मेंबर्स वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, मार्केट ने आज बहुत अच्छा मोमेंटम किया। मैंने आपको बताया था सैटरडे फ्राइडे दोनों दिन के मार्केट में मोमेंटम बहुत अच्छी आ सकती है। एक ब्रेकआउट क्लियर कट दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये जो वीक होगा उससे एक बहुत अच्छी मोमेंटम आ सकती है। चांसेस तो पूरे पॉजिटिव साइड पे हैं। देखो, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे क्लियर कट मोमेंटम आना स्टार्ट होगी, ठीक है। मार्केट ऑलमोस्ट स्टेबल ओपन हुआ था, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट किया 22-24-200 के ऊपर, फिर 24-400 गया और फॉल किया और वापस ऊपर के लेवल पे क्लोजिंग, ठीक है। देखो, एक स्ट्रेटजी समझो। अगर मान लो कि मार्केट एक रेंज पे कंसोलिडेट करा है, ठीक है। मैं वापस इसको बंद करके ओपन करना चाहूंगा, जस्ट अ सेकेंड। यहां पे ओके, जैसे कि आप देखोगे यहां पे इसने कंसोलिडेट किया था, ये दिख रहा है 15 मिनट के चार्ट के अंदर। और कंसोलेशन लेवल का जैसे लेवल टूटा, ठीक है, मैंने पुट को कॉल को शॉर्ट किया था और मुझे यहां पे काफी अच्छा बेनिफिट हुआ। ओके, तो हमेशा ये स्ट्रेटजीज भी रडार पे रखो। आप लोग क्या करते हैं कि भाई ऊपर जा रहे स्टॉक में एंट्री करके या निफ्टी में एंट्री करके 15 मिनट का चार्ट बहुत अच्छी मोमेंटम बताता है, पैटर्न बताता है, ठीक है। यहां पे भी अगर आप देखोगे मॉर्निंग में लगातार 15 मिनट ऊपर गया, फिर यहां पे इन्वर्टेड हैमर बनाया, फिर यहां पे वापस डे हाई को ब्रेक किया, ठीक है। डे हाई को ब्रेक करने के बाद देखो कितना अच्छा मोमेंटम किया। तो अगर मोमेंटम आ रही है, लगातार आपको एंट्री नहीं मिल रही है, तो पहले एक रेड कैंडल का वेट करो 15 मिनट के चार्ट के अंदर। उसके बाद जैसे ही हाई क्रॉस होता है वो रेड कैंडल का 15 मिनट के अंदर एक मोमेंटम अच्छी आ सकती है, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखोगे यहां पे एक रेंज ब्रेक था, रेंज जैसे ब्रेक हुआ यहां पे और फॉल है, क्लियर। तो ये सभी स्ट्रेटेजीज माइंड में रखो, आप लोगों के लिए काम आ सकती है। इसके अलावा देखो, मैंने कल बहुत अच्छे बीटीएसटी किए थे, मैंने स्विंग ट्रेड भी किया था। ये जो स्टॉक था यहाँ पे मैंने आपको कल, अगर आप लाइव आए होते तो मैंने कल डिस्कस भी किया था स्विंग ट्रेड के अंदर कि बिग बुल पैटर्न बना रहा है, ठीक है। ये लॉइड करके था। आप देखोगे डेली चार्ट में बहुत अच्छा मोमेंटम था। यहां पे आप देखोगे सपोर्ट लिया, फॉल किया, ऊपर बहुत अच्छा मोमेंटम था। यहां पे स्लो एंड स्टेडीली फॉल आ रहा था क्योंकि ये सपोर्ट लेने आ रहा था 20 मूविंग एवरेज ये वाली लाइन पे। और मैंने खुद एंट्री की थी यहां पे, अगर आप लोगों को याद है, मैंने डिस्कस भी किया था, ठीक है। फिर मेरे पोजीशन में पड़ा था स्विंग ट्रेड के अंदर और देखोगे आज बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया इसने, 8% का 8.5% का मोमेंटम किया। ओके, सो देखो, मैं आपको चार्ट पढ़ना सिखा रहा हूं, एटलीस्ट आप लोग मेरे वीडियोस देखोगे तो बहुत सारी चीजें सीखोगे, ठीक है। सिर्फ मार्केट की अपडेट्स देना मेरा काम नहीं है, वो तो आपको कोर बहुत सारे लोग देंगे, बट जो मैं चार्ट्स पढ़ना आपको सिखा रहा हूं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई इसने रेंज ब्रेक की, ये प्योर बिग बुल पैटर्न बना रहा है, ये बहुत अच्छा ट्रेंड में है और ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। अभी भी ऐसा नहीं कि यहां पे खत्म हो जाएगा ट्रेंड, ये ट्रेंड और कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो हमेशा ये चीजें आप लोगों के लिए काम आने वाली है। सेम लाइक मैंने कल एज अ डिस्क्लेमर फ्राइडे में मैंने एक स्टॉक लिया था इंडिया बुल्स करके, ओके। आज वापस 4.5% ऊपर भागा, ठीक है। मैंने इजीली बीटीएसटी किया था, पूरा मार्केट में वॉलिटिलिटी थी, फॉल था, बट मेरा बीटीएसटी प्रॉफिटेबल था। एक ही स्टॉक आज ऊपर था, ज्यादातर जो मेरा बीटीएसटी था वो प्रॉफिटेबल था, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आपको चार्ट पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट मुझे कमेंट कर देना, और अगर आप इंटरेस्टेड है कि सर हाँ मुझे चार्ट पढ़ना सीखना है, कंटिन्यू करना है, तो मुझे एटलीस्ट यस करके लिख देना कि सर हाँ सीखना है, ठीक है। चलिए, अब देखो आज मार्केट में मोमेंटम अच्छी थी। रीजन क्या था पूछना मत, क्योंकि कोई खास रीजन नहीं था। मार्केट में ग्लोबल मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। डाउ जोन्स लगातार लाइफ हाई पे लाइफ हाई बना रहे हैं, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि ये 52 हाई को ब्रेक कर दिया डाउ जोन्स ने, ठीक है। तो ये लगातार ऊपर जा रहा है, तो हमारा मार्केट भी अभी ट्रेंडिंग होना स्टार्ट हो चुका है क्योंकि एफआई की वापस एंट्री आई है, ठीक है। सो हमारा मार्केट उसकी वजह से अच्छा ट्रेंड है। वापस बोलना चाहूंगा कि देखो, म्यूचुअल फंड जिन्होंने मिस किया है, आप पूछ रहे हो कि सर म्यूचुअल फंड की अभी एंट्री पॉसिबल है? हाँ है, एसआईपी भी पॉसिबल है, लमसम भी पॉसिबल है। लमसम आप ऐसा हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी है, ठीक है। मेरी ईमेल आईडी यहाँ पे mystokmarketfunda@gmail.com, ठीक है, या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अभी भी मोमेंटम अच्छी है, ठीक है, प्योर ब्रेकआउट है। और आप ये सोचो कि 2 साल तक म्यूचुअल फंड ने मोमेंटम नहीं किया। आप देखोगे यहां पे भी 2 साल तक मार्केट में मोमेंटम नहीं था, रशिया यूक्रेन की वार। उसके बाद मिड कैप ईटीएफ ने 150% का रिटर्न दिया, कितना 150% का मिड कैप ईटीएफ ने, ठीक है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि भाई ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, मोमेंटम बड़ी आने वाली है। अब अगर अभी भी आपको लगता है कि सर ये छोटी मोमेंटम मिस हो गई, भाई और बड़ी है, ठीक है। बट आप देखो कहीं और पे जाके वीडियोस देखोगे तो आपको ये कोई चीजें नहीं बताएगा। ये मैं स्टार्टिंग से बता रहा था, जब मार्केट नीचे से बता रहा था, परफेक्ट सपोर्ट पिक करवाया था। अब कौन पप्पा का दम होगा कि जो इतना परफेक्ट आपको सपोर्ट पिक करवाएगा?
ठीक, किसी में दम है कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताओ किसने बताया था। कोई भी माइका लाल था जो बता रहा था कि हमारी निफ्टी 21,000 के नीचे नहीं जाएगा, 22,000 के नीचे नहीं जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, कोई माइका लाल में दम नहीं था। ओके, चलिए, इसके अलावा आज एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छा जम किया। रीजन ये था कि बिजनेस अपडेट्स आए हैं, बहुत अच्छे बिजनेस अपडेट्स हैं। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, 15% का ग्रोथ था इनका डिपॉजिट्स के अंदर, तो बहुत अच्छे बिजनेस अपडेट्स है। और देखो, निफ्टी को ऊपर जाना है तो रिलायंस और एचडीएफसी को भागना ही पड़ेगा, और आज रिलायंस और एचडीएफसी ही भागे हैं। ठीक है, तो आप देखो, सिंपल स्ट्रेटजी होती है, कौन रॉकेट साइंस बोलता है। मिड कैप ईटीएफ भाग, मार्केट भागेगा तो मिड कैप ईटीएफ भागेगा, और अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो रिलायंस और एचडीएफसी भागेगा। सिंपल लॉजिक है, कौन से रॉकेट साइंस है यार। ठीक है, तो समझो यार, स्ट्रेटजीज को समझो यार। ओके, तो ये मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम है, ब्रेकआउट हो चुका है 24,400, एक बड़ा मोमेंटम यहां से एक्सपेक्टेशन है विच इज 25,000, 25,600 तक लेके जा सकता है। अब एक दो दिन का मोमेंटम मैं डेली वीडियो में डिस्कस करूंगा, बट जो पोजिशनल मोमेंटम है वो निफ्टी का ब्रेकआउट मोड पे है। ठीक है, चलिए, वेदांता ग्रुप में आज वापस फॉल आया था। रीजन ये था कि उनके जो अपडेट्स आए थे वो बहुत खराब थे, बड़े प्लेस को पसंद नहीं आए हैं। वेदांता पावर 8% फॉल किया, वेदांता आयरन एंड स्टील वो भी फॉल किया, और मैंने आपको ये भी समझाया था कि ये सभी वर्टिकल भागे हैं स्टॉक। ठीक है, ये स्टॉक विद इन 15 to 20 डेज के अंदर 30% का मोमेंटम कर चुके, तो एक सपोर्ट लेने आते ही हैं। ठीक है, ये आप देखो, पैनिक जरूरत नहीं है, ये सब सपोर्ट लेने आ रहे हैं। ठीक है, आप पूछिए सर क्या वेदांता ग्रुप में पैनिक है? नहीं है, सपोर्ट लेने आ रहे हैं ये। वो थोड़े, ये स्टॉक होते क्या है कि नीचे के लेवल से बहुत तेजी से भागे तो एक सपोर्ट लेने तो आएंगे ना, फिर कुछ दिन यहां पे डेली चार्ट पे साइडवेज हो जाएंगे, फिर वापस करेंगे। ठीक है, फिर वापस करेंगे। बट आप लोग डर जाते हैं, ये जो फॉल आते हैं ना, वहां पे आप लोग डर जाते हैं। ठीक है, डरना नहीं है, देखो हर चीज में डरना बेवकूफी है। ठीक है, डरना, देखो डरना अलग बात है, हर जगह पे डरना नहीं होता, आप समझो बात को। ठीक है, मैरिज के टाइम पे डरना होता है कि भाई वो खाई से नीचे फेंक देगी कि नहीं, बट इसमें नहीं डरना होता यार। एनीवे, चलिए, तो शॉर्ट एंड सिंबल में फॉल का रीजन इसका बिजनेस अपडेट था, बट देखो ऑलरेडी वर्टिकल था, इसकी वजह से भागा था। ठीक है, आई मीन टू से कि वो ऑलरेडी भागा हुआ था, तो इसकी वजह से छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आई है, इसके ज्यादा और कुछ नहीं है। आज देखो बहुत अच्छी अपडेट आई है डिफेंस के अंदर के भाई, 52,000 करोड़ का डिफेंस ऑर्डर मिला है। ठीक है, कि मतलब एक बजट पास हुआ है 52,000 करोड़ का, जिसमें एचए और जेंटेक के लिए बहुत अच्छी अपडेट्स है, यानी कि ड्रोन सेक्टर हो जाता है वो। ठीक है, अब मैं ड्रोन को नेगेटिव नहीं बोलूंगा वरना कमेंट आ जाएगी। सो आप सिर्फ इतना समझो कि जेंटेक में मोमेंटम अच्छी थी, बट देखो न्यूज, ये सिर्फ न्यूज की वजह से मोमेंटम आई है। ठीक है, न्यूज की वजह से मोमेंटम है। आपको अगर कंफर्म चाहिए कि सर जेंटेक क्या लाइफ को ब्रेक करेगा, तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा कि छोटी मोमेंटम को एक दिन के लिए मत फोकस करो, एक वीक ठहर जाओ, एक वीक के बाद क्या मोमेंटम सस्टेन करती है तो देखो। ठीक है, आप ऊपर एक रेजिस्टेंस है 2200 का, मान लो ये भी टूट टूट जाता है ना, तो भी शायद एक मोमेंटम आ सकती है। तो जब तक कि ये लेवल ना टूटे तब तक तो हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये जस्ट टेम्पररी पुल बैक है, नथिंग एल्स। और वैसे भी आप याद रखो, देखो कोई भी स्टॉक अगर न्यूज की वजह से मोमेंटम करता है और डे हाई पे क्लोज करता है ना, तो शायद एक थोड़े बहुत पॉजिटिव सिग्नल होते हैं। अगर टॉप से 2-3% फॉल कर जाता है इंट्राडे में डे हाई से न्यूज आने के बाद, तो आप ये समझ के चलो कि वो टेम्पररी पुल बैक करा था स्टॉक ने। आज हिताची और सीमेंस एनर्जी भागे थे, रीजन मैंने आपको बताया था कि चाइनीज कंपनी को टेंडर मिल सकते हैं, ये स्टॉक ज्यादा क्रैश हो चुके थे। अब ब्रोकरेज हाउस ने, नोमुरा ने बोला कि भाई ये पागलपंती है, इतना ओवर एक्शन नहीं आना चाहिए, तो ये लोग वापस ऊपर चले गए। ठीक है, देखो ये ऊपर नहीं जाते, ये लोग ऊपर लेके जाते हैं, नोमुरा जैसे होते हैं ना, क्योंकि इन्होंने म्यूचुअल फंड के अंदर तगड़ा इन्वेस्ट किया होता है ये सभी स्टॉक के अंदर। अगर वो स्टॉक ज्यादा गिर जाएंगे तो फिर क्या होगा, इनका म्यूचुअल फंड में हालत गिर जाएगी। तो वो लोग पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दे देते हैं, इसकी वजह से ये सभी मोमेंटम कर जाते हैं। ठीक है, बट एक बात याद रखेगा कि हिताची बहुत ज्यादा ऑलरेडी भागा हुआ स्टॉक है। ठीक है, आप देखोगे फ्रॉम द टॉप से ये बहुत ज्यादा भागा हुआ है। स्टॉक 18,000 पे था, एक टाइम पे 36,000, मोर देन डबल हो चुका है। ओके, तो ऊपर एक रेजिस्टेंस बन चुका है 38,000 का, अगर इसके नीचे रहता है 32,000 का सपोर्ट है, अगर ये टूटता है तो सीधा 24,000 के आसपास आएगा। ठीक है, कंपनी खराब नहीं है, बट एक वैल्यूएशन होती है ना। ठीक है, तो कभी कभी स्टॉक भाग जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं। ओके, सो बी केयरफुल, बी कॉशियस। ठीक है, ये टेम्पररी पुलबैक्स, ये सभी अभी टेम्पररी पुलबैक्स कर रहे हैं।
जेंसर टेक की अगर बात करें तो आज देखो ये 2 दिन से भाग रहा था, मुझे काफी लोगों ने कमेंट किया सर आईटी बॉटम आउट हो चुके हैं। हाँ, हम लोग बोल सकते हैं बॉटम आउट है, पर देखो जेंसर टेक आज तगड़ा गिरा। ठीक है, 2 दिन से जेंसर टेक भाग रहा था, 20-25% भाग गया, आज वापस ये गिरा 7-8%। तो हमेशा याद रखो कि स्टॉक, अगर मान लो आप बोले कि सर मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है, 2 दिन में 24% भाग गया, मेरे से मिस हो गया, छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दो। पता है क्यों? क्योंकि वो स्टॉक वर्टिकल भागे ना, एक बार सपोर्ट लेने आएंगे आएंगे। जैसे कि वेदांता पावर नीचे सपोर्ट लेने आया। ठीक है, अब वेदांता पावर और वेदांता ग्रुप ज्यादातर सपोर्ट पे आ चुके हैं। यस, ये ज्यादातर सपोर्ट पे आ चुके हैं। ठीक है, बट आप ये समझ के चलो कि जेंसर टेक भी अभी सपोर्ट लेने आ रहा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि शॉर्ट टर्म का व्यू होता है ना। ठीक है, तो टॉप पे एंट्री करना बेवकूफी है। अगर कोई स्टॉक ऑलरेडी 20% भाग चुका है 2 दिन में, तो ठीक है, आप वहां पे ट्रैप हो सकते हैं। क्लियर? अभी के लिए जब तक जेंसरटेक 520 का लेवल ना तोड़े, ये वाला लेवल 520, तब तक जेंसरटेक नेगेटिव है। एक बार ये टूट जाए फिर वापस एक बार मोमेंटम कर सकता है 600 तक। ठीक है, चलिए। एंड लास्ट 2 चीजें हैं। रिलायंस में आज मोमेंटम थी, जैसे कि बताया था कि भाई मार्केट में मोमेंटम रिलायंस और एचडीएफसी की वजह से आ सकती है। एक बेसिक पॉइंट था कि निफ्टी को ऊपर ले जाने के लिए। डायमंड पावर, अब देखो ये स्टॉक हमारे बिग बुल पैटर्न में था, इसको ऑर्डर मिला 450 करोड़ का, ये भी भाग गया। ये मैंने आपको बिग बुल सीरीज में बताया था। ठीक है, लोग हमेशा, मैं आपको बोला था मैंने कि बिग बुल स्टॉक्स होते हैं ना, उसके अंदर बड़े प्लेयर्स न्यूज इंसर्ट करते हैं। आप लोग विश्वास नहीं करते, बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते, पर आपको करना चाहिए चीजों में विश्वास। ठीक है, क्योंकि वो लोग बहुत शाने लोग होते हैं। ओके, तो आप देखोगे ये स्टॉक, देखो डेली चार्ट से कितना अच्छा मोमेंटम कर रहा है, यहां से हायर हाई पैटर्न बना रहा है, इसने सपोर्ट लिया 180 पे, यहां से वापस एक मोमेंटम। अब मान लो कि अगर 210 ब्रेक हुआ है तो इसका सपोर्ट हो गया 180 और 210। ठीक है, 180 210 ये 2 सपोर्ट है। ठीक है, ये टूटने नहीं चाहिए किसी भी हाल में। अभी के लिए अगर 180 टूटता है तो पैनिक आएगा। क्लियर? बाकी तब तक ये बिग बुल पैटर्न है, और बिग बुल पैटर्न में मैंने एक लॉजिक बताया था कि स्टॉक जनरली डबल होते हैं जहां से बिग बुल पैटर्न स्टार्ट हुई है। तो मान लो कि 140 का डबल कितना होता है? ठीक है, तो बिग बुल पैटर्न ये हमको हमेशा बोलता है, और बिग बुल पैटर्न यहीं से स्टार्ट हुई क्योंकि 3 पॉजिटिव कैंडल्स हमको यहीं पे दिखे हैं। ठीक है, तो तब तक तो ये वॉलेटाइल होगा। आप समझ रहे हो? तब तक ये सिर्फ वॉलेटाइल होगा, पैनिक नहीं होगा, वॉलेटाइल करवाएगा ये सिर्फ। ओके, बाकी इसमें भी बहुत अच्छी मोमेंटम आती हुई आपको दिखाई दी है। क्लियर? चलिए, होप आज का वीडियो समझ में आया, वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मार्केट में कोई पप्पा नहीं बताता। आपको स्टिल कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, और अगर हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, देखो यहाँ पे डिस्कशन ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिस्कस करते रहते हैं, तो आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में, बाय।